प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीए बीएड थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा प्रश्न पत्र है विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श इकाई पहली चल रही है और इसमें निर्देशन का अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र। अब यहाँ मैं पढ़ता हूँ निर्देशन का क्षेत्र। आज जो मेरा एक 17वां जो वीडियो है वो है निर्देशन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ गाइडेंस। देखिए, निर्देशन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ गाइडेंस, ये अपना क्षेत्र। तो देखिए, निर्देशन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, सीमित नहीं है, ध्यान रखना। जो निर्देशन का विषय क्षेत्र है वो अत्यंत ही व्यापक है, कोई सीमा नहीं है इसकी। और इसके अध्ययन क्षेत्र में शैक्षिक है, व्यक्तिगत है, सामाजिक है, स्वास्थ्य है, व्यावसायिक है, ये सभी क्षेत्र आते हैं, राजनीतिक है, धार्मिक है, कई क्षेत्र आते हैं इसमें। इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो किसी प्रकार से सीमित नहीं है, असीमित है, व्यापक है। इसीलिए कहा गया है कि जो निर्देशन है व्यक्ति के जीवन से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है बचा है जिसमें निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब। किसी न किसी प्रकार से स्वाभाविक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए ही निर्देशन की आवश्यकता होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। स्वाभाविक है किसी न किसी क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और जब समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तो उनके समाधान के लिए, उनके हल के लिए, सॉल्यूशन के लिए किसी न किसी गाइडेंस की, किसी न किसी निर्देशन की आवश्यकता होगी। बगैर निर्देशन के वो समस्या का समाधान होना असंभव है, संभव ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए इन समस्याओं के समाधान के बिना प्रगति रुक जाती है और प्रगति नहीं हो पाती है, और प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना असंभव है। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना असंभव है, संभव नहीं है। किसके बगैर? निर्देशन के बगैर। हाँ साहब, किसके बगैर? निर्देशन के बगैर। निर्देशन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण कोई समस्या कह करके नहीं आती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण इन समस्याओं का समाधान करने की दिशा में हतोत्साहित होता है। क्या होता है? हतोत्साहित, हताश, और उसी क्षण उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। जब वो हतोत्साह हो जाता है तो उसकी जो प्रगति है उस व्यक्ति की, वो क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। उसकी प्रगति क्या होती है साहब? अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। कब? जब व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है समस्याओं से, उसको अंधकार दिखाई देता है अपने जीवन में, आगे बढ़ने का कोई, और प्रगति रुक जाती है। और वहां उसको किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस दृष्टि से समस्या का जो समाधान की क्षमता का विकास कितना अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यक्ति में समस्या की समाधान का जो विकास है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है विकास उस व्यक्ति का। और जब व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है समस्याओं से, उसकी प्रगति क्या होती है? अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। उसकी प्रगति क्या होती है? अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। और उसकी क्षमता का विकास कितना अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यक्ति में समस्या की समाधान की क्षमता का विकास कितना महत्वपूर्ण है, विकास। और
इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसका सहज, आसानी से, सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान दो, निर्देशन एक कोई वस्तु नहीं है, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है, सेवा है, जो व्यक्ति को उसकी क्षमता का विकास, व्यक्ति को उसकी जो क्षमता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है, व्यक्ति के विकास करने में, क्षमता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। क्या? निर्देशन। निर्देशन व्यक्ति के क्षमता के विकास करने में बहुत ही सहायक है। इसलिए कहा गया, साथ ये उल्लेखनीय है कि जीवन से संबंधित, साथ में यह उल्लेखनीय है कि जीवन से संबंधित प्राय प्रत्येक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो जो मैंने बताया अभी, शैक्षिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान करने, उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान करने, उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान करने कि योग्यता का विकास, निर्देशन, योग्यता का विकास करने में, योग्यता का विकास करने में निर्देशन सहायक है। योग्यता का विकास करने में सभी क्षेत्रों में निर्देशन आवश्यक है। ये मैं आपको निर्देशन का क्षेत्र है उसकी भूमिका बना रहा हूं, पॉइंट तो बाद में बताऊंगा, पहले समझिए। स्कोप ऑफ गाइडेंस, निर्देशन का क्षेत्र। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली जो समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास करना, योग्यता का विकास करने में निर्देशन सहायक है। और इस आधार पर निर्देशन के क्षेत्र की कल्पना करना भी कठिन नहीं है। इसकी सहायता से निर्देशन की जो कल्पना करना भी कठिन नहीं है। वस्तुतः, वास्तविकता में जहां जहां भी समस्या है, ध्यान देना भाई, वस्तुतः जहां जहां भी समस्या है, जहां जहां भी क्या है? समस्या है, और वहां निर्देशन प्रदान करने की संभावना निहित है। और जहां निर्देशन प्रदान करने की संभावना निहित है, अतः निर्देशन का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। निर्देशन का क्षेत्र अत्यंत क्या है? व्यापक है, और विषय क्षेत्र तो है ही है। अतः निर्देशन का क्षेत्र कैसा है? बहुत विशाल है, सूक्ष्म नहीं है, मध्यम नहीं है, विशाल है, दीर्घ है। इसलिए ध्यान रखना, निर्देशन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही क्या है? विशाल है। इसलिए कहा गया है कि निर्देशन का क्षेत्र कैसा है साहब? व्यापक है।
और इसका किसी न किसी क्षेत्र में तो काम पड़ता है, समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए, उनके विकास के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसलिए निर्देशन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। अब बात करते हैं, फिर भी इस प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया का क्षेत्र है, फिर भी इस प्रक्रिया का जो क्षेत्र है उसके प्रमुख रूप से शिक्षा प्रदान, क्या प्रदान करना, प्रमुख रूप से शिक्षा, शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान तक ही सीमित रहता है। यहां तक ही क्या रहता है साहब, सीमित रहता है। क्या रहता है, सीमित क्षेत्र। विशेषकर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं। विशेषकर भारत में निर्देशन सेवाओं का कार्य क्षेत्र अभी तक सीमित ही है। विशेषकर भारत में निर्देशन सेवाओं का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित दायरे में किया गया है। बहुत ही किसमें किया गया है साहब, सीमित दायरे में किया गया है। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर विशेषकर भारत में निर्देशन सेवाओं का जो कार्य क्षेत्र है वो अभी तक सीमित है। अब आप कह रहे हो अभी तो व्यापक बता रहे साहब और अभी सीमित बता रहे हो। अरे मूल्यांकन करने के लिए तो कुछ आधार बनाए जाएंगे, इसलिए उन आधारों का बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए सीमित है। वैसे सीमित नहीं है, जैसे मन की इच्छाएं हैं, समस्याएं आती रहती है, उन समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन सहायक है, गाइडेंस। अगर जीवन है तो समस्याएं हैं, और समस्याएं का समाधान करने के लिए निर्देशन सहायक है। कौन सहायक है साहब, निर्देशन, गाइडेंस। और यहां मैं स्कूल की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने बताया है कि विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श में समाज की बात इतना नहीं कर रहा हूं जितना मैं छात्रों के बारे में करूंगा, व्यक्तियों के बारे में नहीं। तो निर्देशन का अर्थ प्रकृति तथा क्षेत्र, तो अर्थ हो गया, प्रकृति हो गई, अब क्षेत्र चल रहा है पहली यूनिट का। और जो मेरे एरिया है वो विद्यालय से संबंधित है, इसलिए पाठ का जो विषय का नाम है विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श। तो मैं विद्यालय की बात जरा करता हूं, समाज की बात कम करता हूं। निर्देशन तो सभी क्षेत्रों में है, लेकिन यहाँ व्यक्तियों की बात के बजाय में, समाज की बात के बजाय में छात्रों के विद्यालय संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन की आवश्यकता बता रहा हूं। इसीलिए कहा गया है कि निर्देशन का विषय क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है और इसके अध्ययन क्षेत्र में शैक्षिक, व्यक्तिगत और सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी, व्यवसायिक, धार्मिक और आर्थिक, राजनीतिक अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती है। इसलिए मैं कुछ पॉइंटों के माध्यम से आपको निर्देशन का क्षेत्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। जैसे व्यक्तिगत निर्देशन, पहला निर्देशन है साहब ये व्यक्तिगत, सामूहिक नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए व्यक्तिगत निर्देशन। इसमें क्या होता है समझिए,
बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ प्रिय प्रशिक्षार्थियों, देखिए नंबर 1 है, पहला है व्यक्तिगत निर्देशन। पहला क्या है? व्यक्तिगत निर्देशन। आनंद में विभोर होकर के आंखें बंद हो जाती हैं, इसलिए आप हंसना नहीं, ध्यान देना। हाँ अगर आप यहाँ बैठे होते वीडियो कॉलिंग के माध्यम से तो मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन अगर वैसे होता तो मैं आपको देखता भी, लेकिन यहाँ तो बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है आप। हाँ तो सबसे पहले आता है व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन क्या है साहब? तो व्यक्तिगत रूप से, किसके रूप से? व्यक्तिगत रूप से। इसका संबंध व्यक्तिगत कठिनाइयों से है। फलाने लाल जी की फलानी कठिनाई, तो व्यक्तिगत कठिनाइयों से इसका संबंध है, जिसका अनुभव छात्र स्टूडेंट अपने अनुभव काल में करते हैं, अपने अध्ययन काल में करते हैं। इसका अनुभव छात्र अपने अध्ययन काल में, अनुभव काल में करते हैं। व्यक्तिगत कठिनाइयां आ जाती हैं जो इस प्रकार है। निर्देशन के अंतर्गत, जो निर्देशन के अंतर्गत छात्र को अध्ययन तथा व्यक्तित्व संबंधी, छात्र को अध्ययन एवं व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का समाधान करने में, व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का समाधान करने में, सॉल्व करने में व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन, मार्गदर्शन किया जाता है। पथ प्रदर्शन या मार्गदर्शन किया जाता है कि फलाने लाल जी, डी.के. प्रसाद जी, आप ये काम करिए। और छात्रों को अपने वातावरण से, छात्रों को अपने वातावरण से समायोजन, अपने वातावरण से क्या साहब? समायोजन, एडजस्टमेंट करने में, व्यक्तिगत रूप से एडजस्टमेंट करने में, व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन करना व्यक्तिगत निर्देशन का लक्ष्य है। पथ प्रदर्शन करना व्यक्तिगत निर्देशन का लक्ष्य है। ये व्यक्तिगत निर्देशन हुआ साहब। ये कौन सा निर्देशन हुआ? व्यक्तिगत। ओ दोबारा, चलो दोबारा लो, एक बार और। व्यक्तिगत निर्देशन पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, व्यक्तिगत निर्देशन। तो देखिए इसका संबंध उन व्यक्तिगत कठिनाइयों, उन व्यक्तिगत कठिनाइयों से है जिसका अनुभव छात्र अपने अनुभव काल में करते हैं, जिसके अंतर्गत, जिसके द्वारा निर्देशन के अंतर्गत छात्रों को अध्ययन तथा व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का समाधान, अध्ययन तथा व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का समाधान करने में, व्यक्तिगत समाधान करने में, व्यक्तिगत
पथ प्रदर्शन किया जाता है कि फलाने लाल जी, ढीके लाल जी, आप ऐसा करिए। व्यक्तिगत क्या किया जाता है? पथ प्रदर्शन किया जाता है। छात्रों को अपने वातावरण से समायोजन करने में, छात्रों को अपने वातावरण से समायोजन करने में व्यक्तित्व या व्यक्तिगत रूप से समायोजन करने में या व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन करना ही व्यक्तिगत निर्देशन का लक्ष्य है। व्यक्तिगत निर्देशन का क्या है साहब? लक्ष्य है। व्यक्तिगत रूप से वातावरण में समायोजित करने में, व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन करना, ये व्यक्तिगत निर्देशन का लक्ष्य है। ये नंबर 1 हुआ साहब। ये क्या हुआ आपका? नंबर 1, जिसको कहा गया है व्यक्तिगत निर्देशन। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन दिया जाता है। व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से नहीं साहब, व्यक्तिगत रूप से ही पथ प्रदर्शन किया जाता है। ये व्यक्तिगत निर्देशन, पथ प्रदर्शन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत उसको समझाया जाता है, चाहे बुला करके और चाहे उसको बता करके। तो सबसे पहले आता है व्यक्तिगत निर्देशन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आता है सामाजिक निर्देशन। पहला तो ये हो गया। अब आता है सामाजिक निर्देशन। ये सामाजिक निर्देशन होता है सामाजिक व्यवहार के बारे में, सूचनाएं, प्रशिक्षण आदि के बारे में। ये इसके अंतर्गत छात्रों को, मैं छात्रों की बात कर रहा हूं, व्यक्तियों की नहीं। समाज में छात्रों की क्या स्थिति है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, सामाजिक निर्देशन, जिसको सोशल गाइडेंस कहा गया है, जिसको क्या कहा गया है? सोशल गाइडेंस। और पहले मैंने पढ़ाया था इंडिविजुअल गाइडेंस, इंडिविजुअल गाइडेंस, सोशल गाइडेंस। इंडिविजुअल गाइडेंस व्यक्तिगत निर्देशन हुआ, सामाजिक निर्देशन तो इसको सोशल गाइडेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए, इसके अंतर्गत छात्रों को समाज तथा नागरिक संबंधी बातों का निर्देशन दिया जाता है। इसके अंतर्गत छात्रों को सामाजिक एवं नागरिकता संबंधी सूचना, प्रशिक्षण, ये सभी दिया जाता है। तो इसमें समाज तथा नागरिकता का, समाज तथा नागरिकता का प्रशिक्षण या निर्देशन दिया जाता है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, सामाजिक व्यवहार के बारे में, सामाजिक व्यवहार के बारे में, सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचना, प्रशिक्षण, सूचना एकत्रित करना, प्रशिक्षण देना, नागरिकता के संबंध में परामर्श देना और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। छात्रों को भावी जीवन संबंधी,
भविष्य के जीवन संबंधी, छात्रों को भावी जीवन संबंधी, भविष्य के जीवन संबंधी ज्ञान देकर उसको सुयोग्य ज्ञान देकर के बालक के लिए सुयोग्य नागरिक बनाने में सामाजिक निर्देशन सामाजिक निर्देशन का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। बहुत ही बड़ा क्या होता है? हाथ होता है, आशीर्वाद होता है, सहायक होता है। ये सामाजिक निर्देशन है। पुनः सुनिए, एक बार और रिपीट कर रहा हूं इसको। देखिए, सामाजिक जो निर्देशन है, सोशल गाइडेंस, इसके अंतर्गत छात्रों को समाज तथा नागरिकता संबंधी बातों का निर्देशन दिया जाता है। समाज तथा नागरिकता संबंधी बातों का निर्देशन दिया जाता है। किसमें? सामाजिक निर्देशन में। जैसे उदाहरण, सामाजिक व्यवहार के बारे में, सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचना, प्रशिक्षण देना, नागरिकता के संबंध में परामर्श देना, नागरिकता के संबंध में परामर्श देना और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना छात्रों को भावी जीवन संबंधी, भविष्य के जीवन संबंधी, छात्रों को भावी जीवन संबंधी या भविष्य के जीवन संबंधी छात्रों को सुयोग्य नागरिक बनाने में, छात्रों को सुयोग्य नागरिक बनाने में सामाजिक निर्देशन का बहुत ही बड़ा हाथ है, बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। ये पहला आपको बताया व्यक्तिगत निर्देशन, इंडिविजुअल गाइडेंस। नंबर 2 है सामाजिक निर्देशन, जिसको सोशल गाइडेंस। तीसरी भी बात करूंगा, लेकिन पहले आप इनको अच्छी तरह से समझ लें। मैंने आपको शुरू में बताया था कि निर्देशन का क्षेत्र है, बहुत व्यापक है और सभी क्षेत्रों में निर्देशन का क्षेत्र पाया जाता है। शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां निर्देशन की आवश्यकता न हो। इसलिए व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन और अब आता है जिसको कहते हैं शैक्षिक निर्देशन। क्या गया साहब? शैक्षिक, शिक्षा संबंधी निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन। ये थोड़ा लंबा है, इसलिए शैक्षिक निर्देशन के बारे में देखिए। शैक्षिक निर्देशन द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी, शैक्षिक निर्देशन में विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी समायोजन और चुनाव, शिक्षा संबंधी चुनाव और समायोजन के लिए सहायता दी जाती है निर्देशन के माध्यम से। और इसके द्वारा छात्रों को विद्यालय में प्रवेश, इसके द्वारा, निर्देशन के द्वारा छात्रों को विद्यालय में प्रवेश के समय उचित मार्गदर्शन देना होता है कि फलाने स्कूल में एडमिशन ले लो, निर्मल में,
फलाने कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है साहब, निर्मल कॉलेज में। इसलिए प्रवेश के समय छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है, और मार्गदर्शन देना ही अध्ययन संबंधी बातें बताना कि वहाँ फलाने विषय का अध्ययन करना है, वहाँ ये गुरुजी हैं बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। हाँ, तो ये सब क्या है? मार्गदर्शन देना और अध्ययन संबंधी बातें बताना। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरह वहाँ गुरुजी समझा करके बताते हैं, पढ़ाते हैं। वहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, मनीष भैया हरदम ध्यान रखते हैं सभी का। निक्की विक्की भैया सब ध्यान रखते हैं कि किसी बालक के लिए, किसी छात्र छात्रा के लिए कोई असुविधा न हो। इनके लिए बारंबार धन्यवाद, बड़ा आनंद, बहुत। और बाबू जी हमेशा ही बहुत विशेष आशीर्वाद के रूप में प्रत्येक बालक के लिए, प्रत्येक गुरुजन के लिए देखते रहते हैं। मैं इनके लिए बारंबार प्रणाम करता हूं। शिक्षा जगत में इनका बहुत ही अच्छा लगाव, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन, इसके लिए मैं बारंबार तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद के अलावा मैं इनका आभारी हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं। तो देखिए, शैक्षिक निर्देशन में गाइडेंस की, निर्देशन में, शैक्षिक निर्देशन में छात्रों को प्रवेश के समय कौन से विद्यालय में, कौन से उसमें मार्गदर्शन किया जाता है उचित, और अध्ययन संबंधी बातें बताना और शिक्षा की योजना बनाना सिखाना, शिक्षा की योजना बनाना सिखाना, शिक्षा की योजना बनाना सिखाना, और अध्ययन की उचित विधियों प्रविधियों उनको बतलाना, पुस्तकालय का उत्तम प्रयोग करना सिखाना कि लाइब्रेरी कब जाते हैं कब नहीं जाते हैं। ये नहीं हर हमेशा ही लाइब्रेरी में गपशप, शॉर्ट एंड स्वीट, अच्छे समय में। और उच्च शिक्षा संबंधी जो संस्थाएं, उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं, उनकी सूचना देना इत्यादि सिखाया जाता है। किसमें? शैक्षिक निर्देशन में। किसमें सिखाया जाता है साहब? शैक्षिक निर्देशन में सिखाया जाता है, शिक्षा संबंधी और इसका। और शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों, शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों को स्कूलों, पाठ्यक्रमों, पाठ्य विषयों और विद्यालयों के जीवन से संबंधित, विद्यालय से के जीवन से संबंधित निर्देशन के माध्यम से सहायता दी जाती है। और इसके अंतर्गत शिक्षण, अनुशासन तथा स्कूल संबंधी इनके लिए ये समस्त क्रियाएं सम्मिलित की गई है। स्कूल संबंधी ये शैक्षिक निर्देशन में ही आती है साहब। और वर्तमान समय में शिक्षा का क्षेत्र इतना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है कि अधिक से अधिक संख्या हो रही है इनकी। बच्चों की रुचि, आवश्यकता और प्रतिभा और क्षमता की विभिन्नता के कारण स्कूल के साथ सामंजस्य स्थापित करने में, स्कूल के साथ में सामंजस्य स्थापित करने में, क्योंकि बालकों की रुचियां बढ़ रही हैं और
आवश्यकताएं बढ़ रही है, प्रतिभा है और क्षमता का विकास हो रहा है। इस सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं और इसमें काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए ऐसी स्थिति में शैक्षिक निर्देशन की सहायता से ही, जब उनको सामना करना पड़ रहा है कठिनाइयों का, तो ऐसी स्थिति में शैक्षिक निर्देशन की सहायता से ही बच्चों को काफी ऊंचे स्तर तक पहुंचाया जाता है शैक्षिक निर्देशन के द्वारा। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा इनको ऊंचे स्तर पर पहुंचाया जाता है। ओह, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, समय की बाध्यता को देखते हुए और समय की बाध्यता को देखते हुए इसको मैं अभी निर्देशन का क्षेत्र, ये आपको पहला भाग हुआ, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत निर्देशन और सामाजिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन ही हो पाए हैं। अभी तो ये है, इनके अलावा और भी है। इसलिए समय की बाध्यता को देखते हुए मैं इसको यहीं विराम देता हूं। आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद।